ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस लगातार समीक्षा बैठक कर रही है। कल भी समीक्षा बैठक हुई, जहां पर कांग्रेस ने नई दिल्ली में समीक्षा बैठक करी। इस बैठक में दो प्रत्याशी बुरी तरीके से लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे को गोली मारने तक की धमकी दी। साथ ही आरजेडी ने भी समीक्षा बैठक की, जिसमें तेजस्वी यादव पर कई सवाल उठे। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भारी बवाल देखने को मिला समीक्षा बैठक में। निश्चित तौर पर इसको आप समीक्षा बैठक मत कहिए, ये बवंडर बैठक था। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। एक दूसरे को गालियां, एक दूसरे पर मारपीट करने की बात, और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जो हारे हुए कैंडिडेट हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़े, वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुमको गोली मार देंगे। मतलब आप देखिए कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। इस तरह से शर्मनाक हार मिलने के बाद कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के होश उड़े हुए हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी के लिए दिल्ली में कांग्रेस की ओर से बैठक रखी गई और बिहार में आरजेडी ने बैठक किया। तो ये जो दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी के पहुंचने से पहले इतना भयंकर बवाल हो गया, इसके केंद्र में दो नेता रहे। इंजीनियर संजीव, जो वैशाली से कांग्रेस उम्मीदवार थे, और दूसरे जितेंद्र यादव, जो पूर्णिया से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव हारे। तो इसमें एक दूसरे को जब दोष दिया गया, तो उसी बीच में एक विधायक खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम लोग जो है ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में चुनाव हार गए, क्योंकि हमने नए लोगों को टिकट दिया और नए लोगों की वजह से हम चुनाव हार गए। तो दूसरे विधायक खड़े होकर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आज जो पुराने हैं, बहुत पहले वो भी नए हुआ करते थे। तो ऐसे ये फालतू की बातें हैं। तो इस पर बात इतनी सी थी, और इसके बाद जिस तरह से बात बढ़ने लगी एक दूसरे को लेकर, और बात यहां तक पहुंच गई कि गोली मारने तक की बात कह दी गई। आप सोचिए ये स्थिति कितनी गंभीर हो गई कि कांग्रेस के कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम तुमको गोली मार देंगे। इस स्थिति इतनी भयावह है कि कोई भी कांग्रेस नेता सामने नहीं आ रहा है इस बात को खंडन करने के लिए। आप देखिए किस तरह से चोरी छुपे कांग्रेस में जबरदस्त अंतर्कलह देखने को मिल रही है। और इसके जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी, जो ना कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना पार्टी की रणनीति को कंट्रोल कर पा रहे हैं, और पार्टी का भविष्य तो वैसे ही गर्त में है। आप देखिए कर्नाटक में क्या स्थिति है। बिहार के बाद आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है। स्थिति ऐसी पहुंच गई है कि डीके शिव कुमार बगावत के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी भी वक्त कांग्रेस में बड़ा खेला हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी, उनकी जो पुरानी आदत है कि अपने चमचों के साथ घिरे रहो, जो जैसा कहे वो, जो 4-5 लोगों की मंडली उनको सिखाती पढ़ाती है, उसके चक्कर में राहुल गांधी जो टॉप कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत करते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं। उसके बाद समीक्षा बैठक होगी तो हार की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। राहुल गांधी हार की जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोरी के चलते चुनाव हारे, ये सारी फालतू की बातें करते हैं। तो अगर आप सीनियर होके, आप टीम लीडर होके अगर हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जीत जब होती है तो आप क्रेडिट ले लेते हैं फटाक से। कई विधायक ये भी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी ने आरजेडी के साथ हाथ नहीं पकड़ा होता या कांग्रेस ने नहीं पकड़ा होता, तो शायद और अच्छी सीटें हमें मिल सकती थी, बहुत अच्छा प्रदर्शन हो सकता था। अभी हम आएंगे, यही बातें की गई है आरजेडी की बैठक में। लेकिन कांग्रेस की बैठक में जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई, गोली तक की बात कर दी गई। आप इससे समझिए कि स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। और अगर कुछ देर ये विधायक वहां पे इसी तरह से और बहस कर लेते तो हो सकता है एक दूसरे की जान भी ले लेते गला दबाकर, ऐसा भी हो सकता था। अब दिल्ली में इतना बवाल हो गया, उसके बाद एक बैठक बिहार में हुई। मगध प्रमंडल में मिली करारी हार के लिए जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें से आरजेडी के नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया कि संजय यादव की वजह से चुनाव हारे, तेजस्वी यादव की कोर टीम के चलते हम चुनाव हारे। कोर टीम का मतलब क्या है? संजय यादव, एकमात्र संजय यादव ही रहे जिन्होंने पूरे चुनाव में फैसले लिए। सारे फैसले, टिकट बंटवारे से लेकर सारा कैंपेन मैनेजमेंट, उसके बाद कौन कहां पर जाकर क्या करेगा, सब कुछ तय किसने किया? संजय यादव ने। इसलिए आरोप भी लगे कि संजय यादव ने पैसे लेकर टिकट बांटे, 2 करोड़ से लेकर 10-10 करोड़ रुपए तक लिए गए। तो आप इससे समझिए कि संजय यादव जो हैं, ना सिर्फ बिहार के आरजेडी के कार्यकर्ताओं को ही खटकने लगे हैं, अब बिहार की जनता को भी खटकने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि संजय यादव बाहरी हैं, इस वजह से लोग उनसे नफरत कर रहे हैं, बल्कि एक व्यक्ति ने अपने कहें तो कुतर्क के चक्कर में आरजेडी को बर्बाद कर दिया। आप इतने बड़े रणनीतिकार हैं कि आप चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को भरी सभा में कह रहे हैं कि आप अपने शपथ ग्रहण में किसको बुलाएंगे, लेकिन आप जमीन पर कोई रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। उसके बाद इसी बैठक में आरजेडी के नेताओं का कहना था कि तेजस्वी की कोर टीम का मिसमैनेजमेंट, संजय यादव का तौर तरीका
और जो ये बेकार तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ, ये हार के कारण रहे। दूसरा कारण बताया गया कांग्रेस को, लेफ्ट को, मुकेश सहनी को, यानी आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से चुनाव हारे, मुकेश सहनी की वजह से चुनाव हारे, लेफ्ट की वजह से चुनाव हारे, यानी इनको शायद आपने ज्यादा भाव दे दिया, इनको ज्यादा सीटें दे दी। अगर आरजेडी और बेहतर तरीके से चुनाव लड़ती, अगर गठ हो, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस जो कि 19 जब लड़ी थी पिछले बार 70 पे तो 19 जीती। इस बार आप 61 सीटें आपको मिलती है, 8-10 जगह फ्रेंडली फाइट के नाम पर बवाल होता है, तो जो ये 50-52 सीट बच रहा था उसमें आप 5-6 सीटें जीतते हैं, तो इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस काफी ज्यादा सुस्त थी इस पूरे चुनाव के दौरान, काफी ज्यादा रैलियां करनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं की, इसकी वजह से भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। तो जब लीडर ही गिदड़ है तो कांग्रेस पार्टी क्या ही कर लेगी। राहुल गांधी पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि पहले चुनाव से पहले वो माहौल बनाए, पूरे मीडिया का कवरेज मिला, सोशल मीडिया पर जननायक खुद को बताया, उसके बाद पूरे बिहार में अपना भी समय बर्बाद किया, तेजस्वी का भी समय बर्बाद किया, सारे मुद्दे गौन कर दिए, वोट चोरी करते रहे, सुप्रीम कोर्ट से करारी डांट खाई। उसके बाद बिहार की जनता ने ईवीएम के जरिए बता दिया कि यहाँ किसी की वोट चोरी नहीं हुई है, जो वोट चोरी जपेगा उसको हम जो है 20-25 सीटों पर ला देंगे। नतीजे सामने आ गए। उसके बाद भी राहुल गांधी हाइड्रोजन बम के से पीछे नहीं हटे हैं। अभी तक आप देख लीजिए कि राहुल गांधी वोट चोरी का ही मुद्दा पकड़ रहे हैं जब भी मीडिया के सामने आते हैं। वैसे तो उनकी हिम्मत नहीं है कि किसी चैनल को इंटरव्यू दिया जाए, किसी से बातचीत की जाए, लेकिन जब भी सामने आते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी। जैसे 2024 में उन्होंने पकड़ लिया था नैरेटिव, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। उसकी स्थिति क्या हुई कि कांग्रेस 100 सीटों तक नहीं पहुंच पाई। तो आप देखिए यही सवाल उठा रहे हैं आज आरजेडी के लोग कि राहुल गांधी हार की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। तेजस्वी से ज्यादा जिम्मेदार राहुल हैं। और उसके बाद मुकेश सहनी 60 सीटों की मांग कर रहे थे चुनाव से पहले, और उस व्यक्ति वो एक सीट नहीं जीत पाए। सोचिए आप, जिसको डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया, जो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 8 से 10% वोट है, अपना भाई तक सरेंडर कर जाता है चुनाव में गौड़ाबौराम में। उसके बाद सारे दावे खत्म, आपने तालाब में डुबकी लगाई। राहुल गांधी एक दूसरे को जीत की माला पहना रहे थे सारे चुनावी मंच पर। तो क्या हुआ, सीपीआई-एम इस बार उनको भी सीटें ठीक ठाक मिली, पिछले बार से बेहतर, लेकिन उसने भी सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। बिहार से नक्सली पार्टी का सफाया पूरी तरह से हो गया। तो आरजेडी के लोग, अब देखिए यहां पे भी एक समझना होगा, आरजेडी के लोग इसलिए ये दोषारोपण कर रहे हैं ताकि किसी तरह तेजस्वी की इमेज बच जाए, किसी तरह आरजेडी बच जाए और सारा दोष कांग्रेस पर मढ़ दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली की पार्टी है। अगर वो बिहार में और ज्यादा कमजोर होती है तो आने वाले समय में आरजेडी वर्सेस एनडीए का जो मुकाबला होगा वो बेहतर हो सकता है, ऐसा आरजेडी के लोगों का मानना है। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस आरजेडी मिलकर समीक्षा बैठक करेगी, क्या राहुल तेजस्वी की मुलाकात होगी और हार की जो एक जिम्मेदारी होगी दोनों लेंगे और आने वाले समय में इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो वो हो सकता है कि इनके गठबंधन के लिए भी फायदा करे और लोगों को एक विकल्प के तौर पर भी देखने को मिले कि हमारे पास दो ऐसे नेता हैं जो हारने के बाद भी लड़ने की हिम्मत रखते हैं। आप कह रहे हैं कि साथ में समीक्षा बैठक करें, लेकिन दोनों ही पार्टी की अगर समीक्षा बैठक की बात करें तो दोनों एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि आगे चलकर ये दोनों साथ भी रहने वाले हैं? नहीं, देखिए अभी गोली चलने की बात हुई है, जब अकेले अकेले बैठक हो रही है, साथ में अगर बैठक हुई तो क्या क्या हो जाएगा। एक दूसरे को चप्पल मारेंगे, एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे, माँ बहन की गालियां देंगे। हो सकता है तेजस्वी राहुल एक दूसरे का कॉलर पकड़ लें, क्योंकि अंदर खाने तो एक बेचैन होंगे तेजस्वी यादव तो बहुत ज्यादा। राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी तो वैसे भी लोगों ने कहा है कि वो चाहते थे कि तेजस्वी हार ही जाए तो ठीक रहे, क्योंकि सेंट्रल में अगर तेजस्वी जीत जाएंगे तो फिर से विकल्प तैयार होने लगा। लोग कहेंगे भाई राहुल गांधी के बराबर में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव एक चेहरा बन रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये चीजें समझनी होगी। राहुल गांधी की दिक्कत क्या है कि वो खुद के अलावा किसी को कुछ नहीं समझते। यही हाल तेजस्वी यादव का है। लेकिन अब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब महागठबंधन को रिवाइव करने के लिए भी लंबा समय चाहिए। जैसे आप देखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, बांग्लादेश क्रिकेट टीम हो, ये लोग जब सीरीज हार जाती है, जब इनके साथ एकदम बुरा हो जाता है क्रिकेट मैदान पर, तो ये कई सालों तक सदमे में रहते हैं, फिर इनकी क्रिकेट गायब हो जाती है। वही हाल राहुल और तेजस्वी के साथ हुआ है। इनको प्रशांत किशोर से सीखना चाहिए, कैसे हार के बाद एक भी सीट नहीं जीत पाए। वो भी दावे कर रहे थे अर्श या फर्श पर 150 से ज्यादा सीटें जीतने की दावा कर रहे थे, लेकिन वो
हार के बाद भले 4 दिन के बाद पर्दे से बाहर निकले, एक दिन का उपवास भी किया, लोगों को मैसेज दिया, गांधी जी का नाम लिया और उसके बाद ये कहा कि जब तक हम बिहार में जीत हासिल नहीं करेंगे बिहार छोड़कर जाएंगे नहीं। हाँ, वो ये भी कहते कि सिस्टम बदलना चाहते हैं, लेकिन अभी तो हम सत्ता ही नहीं बदल पाए, मतलब अपनी गलती मान रहे हैं। बिल्कुल मान रहे हैं और यही होना चाहिए कि अगर आप चुनाव हारते हैं तो भाई गलती अपनी स्वीकारो और आगे लड़ने के लिए तैयार रहो। लेकिन यहां तो ये सब है नहीं, एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाना है, एक दूसरे से आरोप से बचना है और क्या भविष्य होगा आरजेडी का, कांग्रेस का, ये नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ ड्रामा किस पर चल रहा है, कर्नाटक में वोट चोरी, बिहार में वोट चोरी, तो हम ये आवाज नहीं छोड़ेंगे, तो हम भाई नहीं, हम भाई बहन नहीं, एक दूसरे को लड़ाएंगे। यही एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है और यही हार की सबसे बड़ी वजह रहा कि एनडीए जो है वो काम करता चला गया, लोगों को सारी सरकारी योजनाओं के लाभ मिलते चले गए और पीएम मोदी, नीतीश कुमार का एक मजबूत चेहरा रहा। जबकि दूसरी ओर लोगों ने पहले ही समझ लिया कि ये राहुल और तेजस्वी जब साथ रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा बिहार में, क्योंकि ये लोग जिस तरह से झंडा लहराते हैं, आप इनकी सभाओं में देख लीजिए क्या क्या हुआ था। तो कुल मिलाकर लोगों के जहन में जो बात आई जब वो वोट देने से पहले जा रहे थे, जो एंड टाइम पर वोटिंग चेंज करते हैं, उनको लगा कि राहुल तेजस्वी वो विकल्प हो ही नहीं सकते हैं जो मोदी नीतीश हैं। यानी उनकी छवि और इनकी छवि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस वजह से लोगों ने कहा कि नहीं, चलो नीतीश कुमार भले थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, भले थोड़े पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, कुछ दिक्कतें भी है, लेकिन फिर भी हम नीतीश के साथ ही जाएंगे क्योंकि वो विकल्प जो है वो तेजस्वी और राहुल से बेहतर है। आप देखिए आज उसका नतीजा क्या है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर बिहार में एक नई क्रांति लेकर के आए हैं और जो बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, जो एनकाउंटर पॉलिसी देखने को मिल रही है, ये बता रही है कि अगर आप संगठित होकर काम करते हैं तो फिर उसका परिणाम कितना बेहतर होता है। क्योंकि विरोधी तो सवाल उठाते हैं कि नीतीश और सम्राट के बीच ठीक नहीं है, बीजेपी जेडीयू के बीच ठीक नहीं है, जबकि यहां सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। सुधारने की जरूरत है आपको अपने गठबंधन में, जो सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। आप बैठक करते हैं तो एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं और एनडीए जब बैठक करती है तो वो सोचती है किस तरह से चुनाव जीते, किस तरह से बूथ मैनेजमेंट किया जाए। इसके लिए गृह मंत्री तक को अगर एकदम बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी होती है तो वो करते हैं। लेकिन आपके यहाँ तो जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं वही एक दूसरे को गोली मारने की बात करते हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जो समीक्षा बैठक कांग्रेस और आरजेडी की हुई है उसमें मंथन करने की बजाय वो एक दूसरे पर लड़ाई करने के लिए पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं और अभी ये सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन आगे साथ रहेगा भी कि नहीं रहेगा, जिस तरीके से एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। अब क्या होता है आगे ये तो देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज पे इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।